रूस के बाद ये किस देश से तेल खरीद लाया? भारत अमेरिका में हड़कंप, मोदी ये कर देगा, ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका बार बार भारत पर दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। कभी रूस से तेल खरीदने पर धमकी, कभी ट्रेड वॉर, और अब फिर उसी पुराने घमंड में भारत को घुटने टेकवाने की साजिश। लेकिन इस बार भारत ने जो चाल चली है, उसने व्हाइट हाउस से लेकर ट्रंप के अंधभक्त सलाहकारों तक की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसने भारत के खिलाफ जहर उगलने की हद पार कर दी है। पीटर नवारो, डोनाल्ड ट्रंप का ये पालतू ट्रेड एडवाइजर, पिछले कई दिनों से भारत पर कीचड़ उछाल रहा है। ये आदमी खुद को अमेरिका का सबसे बड़ा देशभक्त समझता है, लेकिन असल में ये दिमाग से बेहद दिवालिया है। अब इस नवारो ने भारत को निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ देश वैम्पायर की तरह अमेरिका का खून चूस रहे हैं। अरे भाई, जब तुम अमेरिका का गंदा खेल खेलने जाओगे, जब दुनिया को ब्लैकमेल करोगे, जब देशों पर प्रतिबंधों की राजनीति करोगे, तो कभी कभी लोहे को लोहा ही काटता है। और इस बार अमेरिका के अहंकार को भारत ने काट दिया है। भारत ने सीधे सीधे अमेरिका की टांग तोड़ दी, वो भी शांत तरीके से। अपनी चाल से, अपने फैसले से कैसे, सुनिए और गर्व कीजिए। भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ने अपने नए टेंडर में अमेरिकी कच्चा तेल खरीदने से साफ इनकार कर दिया। यानी अमेरिका की अकड़ को जमीन पर गिराने वाला फैसला। भारत ने अमेरिकी तेल की जगह अचानक अफ्रीका के देश नाइजीरिया से तेल खरीद लिया। ये नाम सुनकर पीटर नवारो और ट्रंप के खेमे में भूकंप आ गया है, क्योंकि नाइजीरिया भारत को पहले थोड़ा बहुत तेल सप्लाई करता था, लेकिन शायद पहली बार भारत ने अमेरिका को किनारे कर नाइजीरिया को प्राथमिकता दी है। अमेरिका को लगा था कि भारत डर जाएगा, झुक जाएगा, उनकी चेतावनियों को गंभीरता से लेगा, पर अब खेल उल्टा हो गया है। वो तेल जो अमेरिका भारत को बेचेगा, उसे अब भारत ने नाइजीरिया और खाड़ी देश से ले लिया। अमेरिका को समझ आ गया कि भारत अब किसी की दया पर नहीं, अपने दम पर चलता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कुल 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा, जिसमें नाइजीरिया से 20 लाख बैरल और अबू धाबी से 10 लाख बैरल। अमेरिका सोच रहा था कि भारत मजबूर होगा उसका महंगा तेल खरीदने के लिए, पर हुआ क्या? भारत ने कहा, तेरा तेल तू ही रख, हम सस्ते और भरोसेमंद साझेदार ढूंढ लेंगे। और सुनिए, भारत ने नाइजीरिया के 2 प्रीमियम ऑयल ग्रेड खरीदे, अकबामी और उसान। ये कोई आम तेल नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेड हैं, जिन्हें दुनिया पिछलग्गू बनकर खरीदती है। और भारत ने बड़ी डील में इन्हें उठा लिया। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये अमेरिका को दिया गया रणनीतिक तमाचा है। एक तरफ रूस से भारत सस्ते दाम पर रिकॉर्ड तेल खरीद रहा था। नाइजीरिया लंबे समय से इसी मौके की ताक में था। वो अमेरिका की पागलपंती और प्रतिबंधों की राजनीति का फायदा उठाना चाहता था, और अब भारत ने नाइजीरिया के हाथ में ये गोल्डन टिकट थमा दिया। कुछ विशेषज्ञ साफ बोल रहे हैं, भारत ने जानबूझकर रणनीतिक रूप से और अमेरिका की अकड़ तोड़ने के लिए ये इंपोर्ट शिफ्ट किया है। जुलाई 2025 में भारत ने करीब 4.55 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। इसमें से 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से, 0.91 मिलियन बैरल प्रतिदिन इराक से, 0.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन सऊदी अरब से, 0.41 मिलियन बैरल प्रतिदिन यूएई से, 0.35 मिलियन बैरल प्रतिदिन कुवैत से, बाकी 0.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन अन्य देशों से, जिसमें अमेरिका और नाइजीरिया भी आते थे। लेकिन अब कहानी बदल गई है। अमेरिका का हिस्सा लगातार गिर रहा है और नाइजीरिया उसका मार्केट खा रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने भारत को रूस से तेल न खरीदने की धमकी दी थी। और भारत ने क्या किया? पहले रूस से रिकॉर्ड खरीद अभी भी जारी। अब अमेरिका की जगह नाइजीरिया और खाड़ी देशों को तरजीह। यानी भारत ने साफ बता दिया, हम अपने हितों के आधार पर खरीदारी करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। अमेरिका समझ चुका है कि मोदी सरकार से पंगा लेना सस्ता नहीं पड़ता। अमेरिका का घमंड आखिरकार टूट चुका है, और ये तो बस शुरुआत है। अगर वॉशिंगटन ने भारत के खिलाफ चालें चलनी जारी रखी, तो आने वाले महीनों में भारत और ऐसे फैसले ले सकता है जो अमेरिका के दांत खट्टे कर देगा। आप अपनी गाड़ी में किस देश का तेल डालना चाहेंगे, रूसी या अमेरिकी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।